आज सीएम धामी ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण। एक्सप्रेसवे के निर्माण में हो रही इस्तेमाल आधुनिक तकनीकों की जानकारी ली। रुड़की के 84 गांव में जिहादी युवक ने की घिनौनी हरकत। युवक ने खून चढ़ाकर शिवलिंग को किया गंदा। दिसंबर को उत्तरकाशी में हुई हिंदू संगठन की महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना, प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं के लिए खुशखबरी। बीजेपी नेताओं को जल्द मिल सकता है प्रदेश सरकार का दायित्व। कई नेता लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। देहरादून में 50वां खलंगा मेले का शुभारंभ किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मेले का शुभारंभ। बड़ी संख्या में आम लोगों की हिस्सेदारी देखी गई। उत्तरकाशी के आजाद मैदान में 1 दिसंबर को आयोजित हुई महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के लोगों ने लिया हिस्सा। लव जिहाद, लैंड जिहाद और उत्तरकाशी शहर में बनी मस्जिद को ध्वस्त करने को लेकर हिंदू संगठनों के बीच हुई चर्चा। देहरादून में युवाओं को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी अजय सिंह। युवाओं के साथ अभिभावकों से भी कही जागरूक और जरूरी बातें। उत्तराखंड में वन्य जीव हमलों ने बढ़ाई वन विभाग की टेंशन। जंगली जानवर आम दिन बना रहे हैं लोगों का निशाना। पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। हाथियों के घुसने से आम लोग परेशान। देश की सीमाओं को बेहतर करने की राह। सीमाओं को मिले 508 अग्निवीर। 508 अग्निवीर बने थल सेना का अंग। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डाक काली मंदिर देहरादून में दिल्ली एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बताते चले कि इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड कॉरिडोरिया भी बनाया गया है। कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही मुफ्त और पूरे तरीके से सुरक्षित बनाया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में काम अब अंतिम चरण में चल रहा है और इस एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा और इससे यहाँ के लोगों को आने जाने में अब आसानी होगी। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को भी और सुगमता से यात्रा करनी मिल सकेगी।
तो आपको बताते चले कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और निर्माण कार्य में तेजी के साथ जो निर्माण कार्य हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब दिल्ली से देहरादून का सफर जो है वो अब जल्द से आसानी से के साथ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे के निर्माण से अब समय में बचत होगी और जो 2 से ढाई घंटे में अब दिल्ली से देहरादून का जो रास्ता है वो यात्री के द्वारा तय किया जा सकता है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक बात का जिक्र और किया, जो कि चारधाम यात्री जब पहुंचते हैं उत्तराखंड में देहरादून में तो उनके भी आसानी का सामना यहाँ पर अब कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये मांग की जा रही थी एक्सप्रेसवे की, जो कि मंजूरी मिलने के बाद जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए लगातार दौरे कर रहे थे और निरीक्षण करने के लिए मौका मुआयना करने के लिए मौके पर पहुंच रहे थे। और आज इसी कवायद में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जो निर्माण कार्य किया गया उसका सराहना करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। लेकिन ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि दिल्ली देहरादून में जो यात्री पहुंचेंगे या यात्रा करते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार यहाँ पर शिकायतें भी दर्ज की गई थी। परिवहन विभाग को भी एक बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फटकार लगाते हुए नजर आए थे, जो कि लगातार देखिए लैंडस्लाइड यहाँ पर बारिश के मौसम की अगर बात करें तो होती हुई नजर आती थी और कई बार मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते थे। इसी के तहत लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्सप्रेसवे की मांग कर रहे थे और परिवहन विभाग के से जब मंजूरी मिली, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जब मंजूरी दी तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली भी पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपके साथ साझा किए थे और ऐसे में देखिए आज ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में चल रहा है। जब निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि अब यात्रियों को या फिर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आएगी और जल्द से जल्द अब इनकी यात्राएं कंप्लीट होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सगम होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाएगा। उत्तरकाशी में हुई हिंदू संगठन की महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को 2 टूक में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीते कुछ समय में पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं उनको लेकर महापंचायत की गई, लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब का समर्थन करती आ रही है वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर से वार पलटवार का दौर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ महापंचायत का आयोजन उत्तरकाशी में हुआ तो उसको लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी यहां पर राजनीति भुनाने की कोशिश कर रही है और ऐसे में देखिए बीजेपी के अगर पक्ष रखने के लिए अगर बात करें तो बीजेपी के मीडिया प्रदेश प्रभारी के द्वारा उन्होंने कहा कि मानवीर चौहान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लैंड जिहाद, लव जिहाद का समर्थन कांग्रेस करती है और अब जो वो समर्थन करती है वो तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। तो एक बार फिर से वो कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है और जहां महापंचायत का आयोजन उत्तरकाशी में हुआ और उसके बाद से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि मानवीर चौहान ने कांग्रेस को अमानवीय चेहरा करार दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का ये अमानवीय चेहरा है
वो सामने आया है। देखिए, हिंदू संगठन की जो महापंचायत थी उसको लेकर अब यहाँ पर सियासत तेज हो गई है और हिंदू में के द्वारा जो लगातार यहाँ पर आरोप लगाए थे उसके बाद से अब ये महापंचायत का आयोजन बीजेपी के द्वारा किया गया और उसमें तमाम से मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस हमलावर होती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए जवाब देते हुए बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी मानवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति जो है वो लैंड जिहाद, लव जिहाद के समर्थन में देखने को मिलती है और अमानवीय चेहरा कांग्रेस का सामने आया है। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे खटीमा से, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी रामू ने एक प्रेस विज्ञप्ति की और उन्होंने कहा कि खटीमा में कांग्रेस प्रदेश भुवन कापड़ी ने खटीमा मझोला मार्ग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और उस रोड का निर्माण शीघ्र से शीघ्र शुरू होने वाला है। लगभग 20 लाख की लागत से गड्ढे भरने का काम हो चुका है। 2 करोड़ 90 लाख का प्रस्ताव वहां पर रीजनल ऑफिस देहरादून भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है और इसी हफ्ते टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के प्रयासों से जल्द ही 92 करोड़ की लागत से खटीमा मझोला सीसी रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनवा देते हैं। आज जो माननीय विधायक जी द्वारा एक नौटंकी फिर से स्टार्ट की गई है उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो खटीमा मझोला मार्ग है उसके गड्ढे भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 20 लाख रुपए पूर्व में ही स्वीकृत किए गए, जिसकी वजह से कुछ गड्ढे भरे गए और कुछ भरने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके अलावा जो रीजनल ऑफिस हमारा देहरादून है NH वालों का, उनके द्वारा एक प्रस्ताव 2 करोड़ 92 लाख रुपए का NH जो हमारा सड़क परिवहन मंत्रालय उसको भेजा गया है और वो शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि उसको शीघ्र हम स्वीकृत करा रहे हैं और तत्काल एक जो काम है जो रिपेयरिंग का काम है वो उसमें स्टार्ट किया जाएगा और मुझे लगता है कि वो लगभग 1 हफ्ते में उसके टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 92 करोड़ रुपए की लागत से खटीमा के जो ये पीलीभीत खटीमा मार्ग है इसके चौड़ीकरण के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और वो फाइनल स्टेज में है, उसका भी प्रस्ताव बन के चले गया है। उसमें एक जो कार्य आप जानते ही होंगे कि NH के काम में हमारी प्रदेश सरकार का कोई हाथ नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी तरीके से इसमें काम कर रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां पर उधम सिंह नगर के जिले नवनियुक्त डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने पंतनगर में गेस्ट हाउस में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान डीएम ने उधम सिंह नगर में आने वाले अब अपर डीएम अशोक जोशी और पंकज उपाध्याय ने डीएम का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। तो आपको बताते चले कि अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए। बैठक का आयोजन किया गया जिसमें डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की और क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करने के यहाँ पर निर्देश देते हुए नजर आए। उत्तराखंड में किस तरह से विकास की धारा को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए, इस उपलक्ष्य में लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और इसी उपलक्ष्य में डीएम ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की जिस पर जन सुनवाई के दौरान जब समस्याएं आती हैं उसको लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और उन्हें इस बैठक में निर्देशित करते हुए भी डीएम यहाँ पर नजर आए।
और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जब डीएम वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत करते हुए अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और इसी दौरान उन्होंने क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करने के निर्देश अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों को दिए और डीएम ने यह भी कहा कि विकास की गति को और तेज बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए और किसी भी तरह की जनता को समस्या ना हो, इसके लिए लगातार काम करते हुए कार्यरत रहते हुए नजर आना चाहिए। और ऐसे में देखिए तमाम उन मुद्दों को उठाते हुए यहाँ पर डीएम नजर आए जो लगातार जनता की समस्याएं मिल रही थी और जिन समस्याओं का समाधान ना मिल पाए उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द उसके लिए निस्तारण टीम को संपर्क करें। और इस बैठक में तमाम मुद्दों को उठाते हुए डीएम नजर आए और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में अब काम को बेहतर करने के लिए क्षेत्र में जाएं और क्षेत्रवासियों से भी बातचीत करें और क्षेत्र में किस तरह से काम बेहतर किया जा सके। इन तमाम पहलुओं पर डीएम यहाँ पर बैठक में बातचीत करते हुए अधिकारियों के साथ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जब बैठक करने के लिए वहाँ पर पहुंचे तो उन मुद्दों को जब उठाते हुए डीएम नजर आए तो कई अधिकारियों ने उनका अपने क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो भी डीएम के सामने रखी और उन समस्याओं का भी समाधान डीएम के साथ साझा करते हुए यहाँ पर अधिकारीगण भी नजर आए। तो आपको ये भी बताते चले कि अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक डीएम की हुई उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और समाधान के निर्देश भी यहाँ पर डीएम के द्वारा दिए गए। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने ये बैठक ली है और इसमें तमाम अधिकारीगण की शिरकत भी देखी गई है और ऐसे में तमाम मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत का सिलसिला देखा गया। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि लगातार उत्तराखंड में कई समस्याएं देखने को मिलती है जो कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये बैठकों का दौर देखने को मिला और उसी के तहत उधम सिंह नगर में डीएम नितिन सिंह भदौरिया की ये बैठक यहाँ पर समीक्षा बैठक करते हुए डीएम नजर आया जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहे और किस तरह से इन विभागों में चल रही समस्याओं को दूर किया जाए, उनका निवारण किया जाए, उन तमाम समस्याओं को दूर करते हुए भी यहाँ पर डीएम नजर आए और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया कि अब किसी तरह की समस्या विभाग में ना हो और लापरवाही अगर होगी तो कार्रवाई करने की भी बात डीएम के द्वारा की गई है। ऐसे तमाम पहलुओं पर जब बातचीत यहाँ पर बैठक में देखी गई तो ऐसे में अधिकारियों को भी सख्त लहजे में डीएम के द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चूंकि देखिए प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तराखंड वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर बिल्डिंग मशीन का उपयोग, ये भी आपको बताते चले कि बिल्डिंग मशीन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी दुकान पर बिलिंग मशीन नहीं लगाई गई या ग्राहकों को शराब खरीदने पर बिल नहीं दिया गया तो ऐसे में दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ग्राहक बिल न मिलने पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसको लेकर आबकारी विभाग की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल राजस्व की सुरक्षित कदम के लिए है बल्कि शराब की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया गया। तो आपको बताते चले कि आबकारी विभाग के द्वारा अब कड़े नियम लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से आबकारी विभाग के द्वारा बीते दिन पे अपने आपको ये बताया कि जो भी शराब पीकर या फिर अवैध तरीके से शराब बेचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसी के तहत एक बार फिर से आबकारी विभाग का एक और नियम पारित हुआ है जिसमें अब शराब की दुकानों पर बिलिंग मशीन यहाँ पर लगानी अनिवार्य कर दी गई और ऐसा ना करते पाए गए दुकानदार तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ऐसे में देखिए एक बात ये भी है, जब दुकानदार अगर बिलिंग मशीन ना लगाते हैं तो ग्राहकों को एक सुविधा यहां पर आबकारी विभाग के द्वारा दी गई और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर बिलिंग मशीन अगर दुकान पे ना मिलती है तो एक मशीन वहां पर लगाई गई है ग्राहकों के लिए जिस पर शिकायत कर सकते हैं और ये बताया जा सकता है कि कौन से दुकानदार ने ये बिलिंग मशीन दुकान में नहीं लगाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में किसी भी तरह की अब उत्तराखंड में परेशानी ना हो इसके लिए जद्दोजहद आबकारी विभाग की देखने को मिल रही है। ये भी आपको बताते चले कि विभाग ने अब टोल फ्री नंबर यहां पर जारी किया है। आबकारी विभाग लगातार कमर कसे हुए हैं जो कि उत्तराखंड का ग्राफ अब यहाँ पर दुर्घटनाओं की अगर बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और ये सामने आ रहा था कि शराब के नशे में धुत लोग जो है दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते थे। इसी बिहाफ पे जब मॉनिटरिंग की जा रही थी, जब जांच पड़ताल की गई उसके बाद ये
सामने आया उसके बाद आबकारी विभाग ने कमर कसी और लगातार ये मौका मुआयना करने के लिए भी क्षेत्र का आबकारी विभाग पहुंचा। और ऐसे में देखिए हर एक नए पहलू पर जांच करता हुआ आबकारी विभाग नजर आ रहा है। और इसी के तहत आज आबकारी विभाग ने एक नया नियम जो है वो पारित कर दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि अब दुकानदार बिलिंग मशीन अवश्य रखें और अगर ऐसा ना करते पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि इसके लिए अगर हम मकसद की बात करें तो इसमें दो पहलू सामने आते हैं, क्योंकि देखिए अगर दुकानदार अगर बिलिंग मशीन नहीं रखता है तो इसमें धांधली भी हो सकती है और उन्हीं धांधलियों को रोकने के लिए भी यहाँ पर आबकारी विभाग की ये अच्छी पहल कही जा सकती है। दूसरा अगर पहलू की अगर बात करें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो अवैध तरीके से शराब बिक्री है उस पर भी यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसे में अब आबकारी विभाग के द्वारा ये नया नियम पारित किया गया जिसमें अगर बिल नहीं दिया गया तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी है। ये आबकारी विभाग का नियम है और आबकारी विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी दुकानदार अगर बिल नहीं देता है तो ग्राहक इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो ऐसे में देखिए अब दुकानदारों में भी हड़कंप का माहौल देखने को मिलेगा, लाजमी भी है, चूँकि देखिए नया बिल यहाँ पर अब नया कानून जो है वो आबकारी विभाग के द्वारा लागू कर दिया गया। मशीन नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। तो अगर यदि कोई ऐसी दुकान होती है जहाँ पे, तो वहाँ जा कर के उसको चेक करके बिलिंग मशीन नहीं तो उसमें उल्लंघन दर्ज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हुए भी होंगे कुछ, अभी आज लाए हैं इंस्पेक्टर साहब अपनी ब्रीच चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसमें हुए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनके ब्रीच नहीं होंगे। बट अगर ऐसा है तो मैं खुद भी पर्सनली भी, मेरी ये सख्ती सारे ठेकेदारों को है भी, टोल फ्री नंबर हमारे विभाग का ही लगा होता है, हर दुकान में लगा होगा। रुड़की के जोरासी गांव में एक धार्मिक स्थल पर मुस्लिम समुदाय के युवक की अजीबोगरीब हरकत सामने आई है, जहां पर युवक ने अपना खून चढ़ाकर शिवलिंग को अपवित्र कर दिया, जिससे ग्रामीणों में शरारती युवक को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस अब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। हालांकि गांव वालों का आरोप है कि युवक पहले भी इस तरह के तंत्र क्रिया का कार्य करता है और कर चुका है। स्थानीय पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में आस्था के साथ खिलवाड़ करता हुआ एक युवक नजर आया है, या फिर ये कहें कि घिनौनी हरकत करता हुआ युवक नजर आया है। उसने खुद का खून भगवान भोले पर अर्पित किया और उसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा। अपवित्र करने का भी यहाँ पर लगातार दावा ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया है और पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मदीना में क्या करते हैं हम लोग, महादेव को तो पूछते हैं, तो यहाँ खंडित क्यों किया जा रहा है? तो सरकार के पास अभी हम थाने जा रहे हैं, अभी वहीं जाके कार्रवाई होगी। अगर लगता है हमको कि वहां से जायज कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल वहां चटाई लगा के बैठ जाएगा पूरी रात भर और जायज कार्रवाई की मांग करेगा, जो हम करवा के ही रहेंगे। जय श्री राम। किक्षा में 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमर ज्योति सेवा समिति के इस सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया। और इस दौरान सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जय श्री राम का उद्घोष पूरा वातावरण गुंजायमान हुआ। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों और साधु संतों ने हिंदू समाज से एक होने का आह्वान किया। यहाँ पर 51 बग्गियों पर सवार होकर नगर के मुख्य मार्गों में विशाल बारात निकाली गई। इस दौरान करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। यही नहीं, कार्यक्रम के संयोजक और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी से जुड़े तमाम लोगों की भागीदारी भी देखी गई। इस दौरान आस्था के माध्यम से नवविवाहितों को घरेलू उपहार स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम में रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदू समाज जाग गया है और अब हिंदू समाज कटेगा भी नहीं और बटेगा भी नहीं। देखिए, इतनी खुशी हो रही है, ऐसी खुशी बहुत कम देखने को मिलती है कि 51 जोड़े और इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
श्रीकांत राठौर, उनकी पूरी टीम, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें मदद की है, सारी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सिस्टम से बनाया गया, देखिए 51 लोगों के लिए, लड़कियों के परिवारों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है, अलग अलग स्टॉल उनके लिए बनाए गए, उनको दहेज का सम्मान दिया जा रहा है। इतना मैंने कभी देखा नहीं, इतना बढ़िया सामूहिक कार्यक्रम इतने साल की राजनीति में। तो इसके लिए पूरी टीम को इनकी बधाई है, श्रीकांत राठौर जी को बधाई है। और अभी वो वहाँ से बारात चलेगी गल्ला मंडी से, उधर से बाजार से होते हुए आएगी। मैं बाजार में खड़े होकर उस बारात का स्वागत भी करूँगा 51 बैंडबाजों के साथ। 51 अलग अलग चलेंगे दुल्हन दूल्हा, तो इससे बड़ी क्या बात है। किच्छा की बहुत बड़ी खूबसूरती है और ये एकता का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। हम सब के लिए हम सबको दिखाता है कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करें, हमको दिशा देता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इस टीम को बधाई देता हूँ। मैं घूमकर मिला हूँ सब लोगों से, अपनी बहनों से भी मिला हूँ, बच्चियों से भी मिला हूँ, दुल्हनों से भी, उनसे भी मिलकर मैंने उनको भी आशीर्वाद दिया है। उनके परिवारों को भी मैंने जाकर हर स्टॉल पर शुभकामनाएं दी हैं, सबको बधाई दी है इस शादी समारोह की। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इससे गरीब लोग, जो लोग बेचारे नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को ऐसे अवसरों का, शादी, पूरी बारात देखने का, पूरे कार्यक्रम देखने का मौका मिलता है। इसके लिए मैं पुनः श्रीकांत राठौर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। देखिए, हमें एक होना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा, जातिवाद छोड़िए। हम संतों की तरफ से, आप सभी भक्तों से और सभी बारात में आए हुए सभी सज्जनों बेनियों से निवेदन कर रहे हैं, जाति भाव में नहीं बनना है, ना कोई शुद्ध है ना कोई बुरा। देखिए, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है 51 दंपतियों का, 51 युगलों का। यहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम श्रीकांत राठौर जी और उनकी टीम के द्वारा किया है। बहुत भव्य, बहुत व्यवस्थित। मैंने कार्यक्रम बहुत देखे हैं, लेकिन इस स्तर पे इतने बड़े 51 जोड़ों को कराना, इतना व्यवस्थित कराना, इतना सुंदर कराना। 51 पंडाल अलग लगे हैं, 51 मंडप अलग है, 51 रथ लगा रहे हैं, 51 बैंड लगा रहे हैं। हर व्यवस्था ये समाज के सहयोग से श्रीकांत राठौर जी की टीम ने जितना सुंदर, जितना पुण्य का कार्य, क्योंकि 51 जोड़ों को जोड़ना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि होता क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है, कई बार शादी विवाह के कारण उसे कर्जों में डूबना पड़ता है, कई बार उसे कई सारी अपने मकान तक गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाके वो विवाह कर पाता है। तो ऐसे सामूहिक विवाह से, समाज के सहयोग से उन सब के आर्थिक संकट से वो परिवार बच जाते हैं और उन्हें मान सम्मान के साथ हमारी। तो फिलहाल अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।